संजय, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो औरत सच बोल रही थी? How can you say that? जरा सोचो, उसने भी कुछ ऐसा ही कहा जो पंडित जी ने कहा था। मैं नहीं मानता। I think ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? और जो ये सब मेरे साथ हो रहा है, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? I don't know नीलू, मैं देखो इस समय कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन there has to be a rational explanation to this। कुछ तो होगा। चाहे कुछ भी हो, ऐसा कुछ तो है जो उसे नजर आ रहा और हमें नहीं नजर आ रहा। लेकिन नलिनी, हम उसे जानते तक नहीं हैं, फिर उस पर भरोसा करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? हाँ, देखो नलिनी, समझने की कोशिश करो। कुछ लोग जो कभी कभी दिखते हैं वैसे होते नहीं। She must be a fake। वो जो भी हो, पर एक मिनट के लिए मान लो अगर उनकी कही हुई बात सच निकली तो इसका मतलब हमारे ऊपर दुष्ट शक्ति और मैले आत्माओं का साया है। रिलैक्स नलिनी, प्लीज रिलैक्स। आई कांट रिलैक्स संजय। मुझे अभी पंडित जी से बात करनी है, अभी। हेलो। हाँ नलिनी बेटा, क्या हुआ? पंडित जी, मैं आपसे अभी मिलना चाहती हूँ। हाँ लेकिन हुआ क्या? पंडित जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी लाइफ में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। हाँ लेकिन कैसी अजीब चीजें हो रही है? पंडित जी, मैं फोन पे ये सब नहीं बता सकती। मुझे मिलना है आपसे अभी। हाँ बेटा, लेकिन हम आपसे अभी मिल नहीं सकते। हम शहर के बाहर हैं। दिस इज वेरी अर्जेंट पंडित जी। हाँ देखिए, कल मैं वापस लौट रहा हूँ, सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा। हाँ पंडित जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जिस खतरे की आपने बात की वो मेरी लाइफ में आ चुका है। वो यही कहीं है मेरे आसपास। मैंने आपको एक चीज दी थी आपकी रक्षा करने के लिए, उसका उपयोग करो ना। हाँ पंडित जी। देखो बेटा, धीरज रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। It's okay, it's okay। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय। नीलू, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। I love you। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। Okay? Come on, give me a hug now। You know what? You are tired and exhausted। तुम्हें इस समय सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह नींद की जरूरत। Sleepy, sleepy।
मुझे तुझसे कुछ चाहिए, मुझे तुझसे कुछ चाहिए। पास दो आंखें होते हुए भी तू उसे नहीं देख सकती। तेरी आंखें चाहिए, मुझे तेरी आंखें दे दे। अब मुझे तेरी दूसरी आंख भी चाहिए। अब मैं देख सकूं, मैं देख सकूंगी। नीलू, you okay? Hey, नीलू, कुछ भी नहीं है नीलू। Nothing's wrong. Come here. Yeah. Relax. Relax. जान, ऐसा होता है कभी कभी। Just calm down. It was just a dream. नहीं संजय, बहुत डर लग रहा है। वो औरतें मेरे सपने में आई और चुड़ैल बन गई। अर्चना ने तो मेरी दोनों आंखें निकाल दी। अब मैं देख सकूं। जब मैं डर के उठी तो मेरी आंखों की जगह गड्ढे थे, उनमें से खून निकल रहा था। It was damn scary. ये सब कहीं उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है? देखो नीलू, ऐसा होता है कभी कभी। ना तुम उन औरतों को जानती हो, ना वो औरतें तुम्हें जानती है। हम सिर्फ एक बार मिले उनसे, एक बुरा सपना था ये समझ के बस भूल जाओ इसे। नहीं संजय, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय, कुछ तो है। नीलू, बाय द वे, कांतिलाल जी कब आने वाले हैं? आते ही होंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब वो हमारे पास आएंगे तो हम उनसे कहेंगे क्या? मैं कांतिलाल जी को सब बता दूंगी, जो मेरे साथ हो रहा है, सब कुछ। नीलू, तुम उन्हें सब कुछ बता दोगी, लेकिन आई डोंट नो, क्या उन्हें ये सब बताने से फायदा होगा हमें? शायद कांतिलाल जी आ गए। क्या हो रहा है बेटा? मुझे लगता है मेरी जान को खतरा है। सबसे पहले तो जब हम आपसे मिलकर आए, खाने की टेबल पे मुझे लगा जैसे कोई मुझे बहुत जोर जोर से मार रहा है, और फिर उसके बाद नीलू! नीलू, क्या हो? मैं क्या करूं पंडित जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। एक अनजाना सा डर हर वक्त मेरा पीछा करता है। मैं क्या करूं पंडित जी? प्लीज हेल्प मी। अच्छा, वो आपने मुझे फोन कर दिया। मैंने आपकी रक्षा के लिए आपको जो वस्तु दी थी वो कहाँ है? पंडित जी, वो तो क्या हुआ? पंडित जी, हम दोनों सो रहे थे ऊपर। रात को शायद तूफान आया होगा। मैंने सुबह आकर देखा तो घर की सारी खिड़कियां खुली हुई थी और वो कैंडल स्टैंड गिरकर टूट गया। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ पंडित जी? मैंने आपको जो कैंडल स्टैंड दिया था वो कोई सामान्य चीज नहीं थी। वो प्राचीन संस्कृति की रक्षक थी।
सदियों पहले लोग उस मूर्ति को शहर के दरवाजे के बाहर रखते थे और वो मूर्ति शहर के अंदर रहने वाले लोगों की काली ताकतों से रक्षा करती थी। लेकिन अगर उस मूर्ति पर भी किसी काली ताकत ने विजय पा ली है तो ये शक्ति कोई सामान्य नहीं है। ये बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। अब क्या होगा पंडित जी? एक बात तो तय है, किसी दुष्ट शक्ति ने आपके जीवन में प्रवेश किया और वो आप पर काबू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह की बातें आपके साथ हुई है, ऐसा तो मैंने आज तक कभी सुना नहीं था। ये सब मेरी समझ के बाहर है। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं जानता हूं आपकी मदद कौन कर सकता है। कौन? एक कैथोलिक पादरी है, फादर इग्नेशियस। तो आप क्या जानते हैं पंडित जी उन्हें? हाँ, अच्छी तरह से। इसलिए आपको मेरे साथ ही चलना होगा। कब चलेंगे? अभी जाएंगे पंडित जी हम। एक मिनट, मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। ये क्या हुआ? नेटवर्क नहीं है। पंडित जी, आपके पीछे जो लैंडलाइन है उससे ट्राई कीजिए ना। ओके। मुझे बहुत डर लग रहा है संजय। हेलो। क्या हुआ पंडित जी? अरे अचानक डेड हो गया ये भी। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे फोन से ट्राई कर लीजिए। ये लीजिए। इसमें भी नेटवर्क नहीं है। क्या? इसमें भी नहीं है? अजीब बात है। ये कैसे हो सकता है? सबके नेटवर्क एक साथ कैसे? शायद इतना भारी तूफान है, इस वजह से नेटवर्क चला गया होगा। ऐसा होता है कभी कभी। नहीं संजय, ऐसा होता है बाबू। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तूफान के रुकने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें इमीडिएटली निकलना चाहिए। लेट्स गो। आई एग्री। ये क्या हुआ? रोजे, रोजे। यस मैम। देखना ऊपर क्या टूटा। यस मैम। बाहर तूफान भी तेज हो रहा है। क्या हुआ पंडित जी, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं पंडित जी, मैंने आपको कांपते हुए देखा। शायद वो हवा तेज बह रही है ना, इसकी वजह से हुआ होगा। नहीं पंडित जी, लोग कहते हैं जब कोई किसी की कब्र के ऊपर से जाता है तो ऐसी कपकपाहट होती है। मुझे यहाँ किसी अमंगल का एहसास हो रहा है। शायद वो यही है, इसी घर में। इसी घर में? मैडम, ऊपर गेस्ट रूम की खिड़की का शीशा टूट गया। शायद हवा बहुत तेज चल रही है इसीलिए। मैडम, लेकिन वो बंद था। हमें जल्द से जल्द फादर इग्निशियस के पास चलना चाहिए। लेट्स गो। चलिए चलिए चलिए। नीलू, नीलू मैं ड्राइव करता हूँ, बैठिए। क्या हुआ? मेरा फोन टेबल पर रह गया। ओह नो। आप दोनों यही रुकिए। हे भगवान। एक मिनट, मैं अभी आया। अब क्या हुआ पंडित जी? मेरा बैग दीवान पर रह गया। ओह नो। पंडित जी!
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Neelu! 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 नीलू बाहर आओ नीलू नीलू बाहर आओ नीलू 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 उठो 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 नीलू कम चलते रहो चलते रहो संजय 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 नीलू रिलैक्स संजय हम कहीं भाग चलते हैं इस घर से दूर इस शहर से दूर। कांतिलाल जी गाड़ी से बाहर निकले और मेरी आंखों के सामने एक ही पल में जल के राख हो गए। I can't believe this. I can't believe this. मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा नीलू। ये सब मेरी समझ के हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। Yes, we should inform the police. हेलो जी, मैं संजय वोरा बोल रहा हूँ सर हम लोग माउंट मैरी के पास वाले बंगले में रहते हैं, चर्च के पास वाले बंगले में। और सर हमारे घर पे बहुत अजीब सी चीज हो रही है सर। मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर। I cannot explain to you. प्लीज A1 है बंगले का नंबर। हाँ सर प्लीज जल्द से जल्द आइए सर, जल्द से जल्द आइए। जान, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। संजय क्या हुआ? वो काम कर रहा है? हाँ? अभी तक तो डेड था। मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क है। और तूफान भी बंद हो गया। हाय नीलू। हेलो संजय, कहाँ हो तुम? सॉरी जान, मैं पुलिस स्टेशन की फॉर्मेलिटी पूरा करके तुम्हारे पास आ ही रहा था, फिर मेरे ऑफिस से फोन आ गया। ऑफिस का काम निपट गया, बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। ओके? क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ वहां पर नीलू। वो पुलिस वाले FIR लिखने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि कोई तूफान आया ही नहीं। मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे वो लोग। कहते हैं कि पंडित कांतिलाल के मरने का कोई सबूत नहीं है। सबूत? बस ज्यादा से ज्यादा मिसिंग कंप्लेंट लिख लेंगे। बड़ा एहसान करेंगे हमारे को मिसिंग कंप्लेंट लिखकर। ओह माय गॉड संजय, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नीलू प्लीज जान, हिम्मत रखो, डरो मत। ओके? देखो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और नीलू, आई जस्ट कॉल यू बैक। ओके संजय। किसका फोन? पंडित जी का फोन मेरे पास रह गया था। किसका मिस्ड कॉल है ये? फादर इग्निशियस। फादर इग्निशियस, प्लीज मेरे साथ चलिए। इट्स रियली वेरी अर्जेंट फादर इग्निशियस, प्लीज। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज फादर, प्लीज कम विद मी फॉर गॉड्स सेक। आप कौन हैं और मेरा पता किसने दिया आपको? मेरा नाम संजय है फादर, संजय। और मुझे आपका फोन नंबर पंडित कांतिलाल जी के फोन से मिला। पंडित कांतिलाल? उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे फादर। What? यस फादर, हमारे जीवन में किसी मैली आत्मा का साया है। पंडित कांतिलाल जी ने हमारी मदद करने की कोशिश की। उस मैली आत्मा ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यू आर अ लास्ट होप फादर, यू आर अ लास्ट होप। प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए फादर। ओके, चलते हैं। थैंक यू फादर।
फादर। संजय, संजय गाड़ी। नीलू, 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 उठो नीलू, नीलू, नीलू उठो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैडम आप रो क्यों रही हैं? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। रोजी, रोजी तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। कहीं और काम ढूंढ लो रोजी, वरना तुम भी मारी जाओगी। मैडम क्या कह रही हैं आप? तुमने देखा कांतिलाल, उसने सिर्फ मेरी मदद करने की कोशिश की। तुमने देखा नहीं उसके साथ क्या हुआ? और फादर एग्नेशियस, मैंने अपनी आंखों से उनका सर शरीर से अलग होते हुए देखा है। उन दोनों का कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ मेरी मदद करना चाह रहे थे। और जो भी मेरी मदद करने की कोशिश करेगा और शैतान उसे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। रोजी मार देगा, तुम चली जाओ। डोंट वरी मैडम, कुछ नहीं होगा। नहीं रोजी तुम चली जाओ, तुम्हें भी मार देगा वो। मैडम, ओह गॉड, हेल्प मी, हेल्प मी गॉड। ये शैतान सबको मार देगा, मुझे भी मार देगा। और संजय, नहीं, संजय को भी। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो होगा। क्या करूं मैं? मेरा नाम अर्चना है। अपना ख्याल रखना बेटा। मैम क्या ढूंढ रही मैडम? अरे रोजी, मैंने यहाँ एक कार्ड रखा था। अरे यही कहीं होगा, मिल जाएगा, मैं देखती हूँ। रोजी वो कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको ढूंढो। कहाँ गया वो कार्ड? मैं कहाँ ढूंढूं? Can this happen, रोजी? मैंने कार्ड यहीं पे रखा था। बहुत जरूरी था क्या मैडम? बहुत जरूरी था रोजी। It was my last hope. कोई औरत थी जो मेरी मदद कर सकती थी। अब मैं क्या करूं? मैडम, मैडम किसी का फोन आ रहा है।
हेलो नलिनी, मोना बोल रही हूँ। कौन मोना? उस दिन गोल्डन डक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिली थी, रिमेम्बर? हाँ, I can't believe this. मैं आप ही को तो फोन करना सोच रही थी। आप प्लीज एक बार अर्चना जी को फोन पे बुलाइए ना। इनफैक्ट अर्चना जी आपके फोन का इंतजार कर रही थी, आपने फोन नहीं किया, इसलिए उन्होंने सामने से मुझे आपको फोन करने के लिए कहा। हाँ, उन्हें प्लीज एक बार फोन पे बुलाइए ना। उन्होंने पूछा है आज आप घर पे आ सकती है? अरे आप एक बार उन्हें फोन पे बुला लीजिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज अर्चना जी को बुला दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा है कि घर से बात नहीं हो सकती, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ओके ऑलराइट, I'll be there. एड्रेस है G7 महावीर नगर, MG क्रॉस रोड, कांदिवली वेस्ट। हाँ, अकेले आना। Okay, I'll come. लीजिए। No ma'am, I'm fine. Are you sure? They are homemade. Really nice. मैम अर्चना जी कहाँ पे हैं? तुम बैठो, अर्चना अभी आ जाएगी। ओके मैम। हेलो डियर, हेलो मैम। कैसी हो? सब ठीक है ना? मैं आपसे पूछने आई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब हादसे क्यों हो रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे मेरी जान खतरे में है। ये क्या हो रहा है मैम मेरे साथ? प्लीज हेल्प मी। अच्छा एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अजीब हो, गरीब हो, किसी से मुलाकात या कोई बात? पता है उस रात जब मैं तुमसे मिली थी ना, तो मैंने एक शैतानी शक्ति को तुम्हारे इर्द गिर्द महसूस किया था, एक ईविल ऑरा। उस रात तुम्हारे साथ जो लड़का था वो कौन था? उसे तुम कब से जानती हो? नहीं मैम, वो तो संजय है, मेरा मंगेतर। कब से जानती हो उसे? 6 साल से मैम, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ओह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये पिछले हफ्तों में तुमने कोई चीज खरीदी? कोई ब्रोच, कोई आर्ट पीस या पेंटिंग? नहीं, कुछ नहीं। सोचो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं और संजय एक बार बीच पे गए थे, वहाँ एक छोटी सी मूर्ति मिली, पर वो बड़ी अजीब थी। फिर क्या किया तुमने उस मूर्ति का? मैं उसे उठा के घर ले गई। वो मूर्ति देखने में कैसी है? 8 इंच बड़ी, गंजा सा सर, मटके जैसा पेट, और उसका पीछे का हिस्सा भी बड़ा और बेडोल है। जैसी नाक, फूले हुए होठ, उसके दांत भी मुंह से बाहर आए हुए हैं। बड़ी ही अजीब सी और हॉरिबल है। क्या पहना था उसने? कानों में बालियां और बाकी कुछ नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? उसे फेंक दो, फेंक दो उसे, फेंक दो उसे, मैं फेंक दूंगी। सालों साल पहले मैली शक्ति की पूजा करने वाले तांत्रिकों का एक कल्ट था, जिसका ये देवता है, शैतान है ये। तुम्हें उसे फेंकना होगा, तुम्हें उसे अपने घर से निकालना होगा, नहीं तो ये तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, और जो कुछ उसके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। उसे फेंक दो, उसे फेंक दो, उसे फेंक दो। मैं उसे फेंक दूंगी। प्रॉमिस करके तू उसे फेंक देगी, उसे अपने घर से निकाल दोगी। मैं उसे घर से निकाल दूंगी, पक्का। प्रॉमिस मैं उसे फेंक दूंगी। मैं फेंक दूंगी उसे। बेटा सॉरी, पर तू उसे फेंक देना, नहीं तो वो तुझे बेकार कर देगा, तेरी जिंदगी बेकार कर देगा। देखो तुम
कहाँ गई थी? संजय तुम मंदिर चलो तो मैं बताती हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम गई कहाँ थी? संजय बस तुम मंदिर चलो तो मैं बताती हूँ, तुम जल्दी जल्दी चलो। Will you please break this silence and tell me तुम कहाँ गई थी? संजय मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है वो अंधी औरत? अरे अर्चना, जिसने कहा था मुझ पर बहुत बड़ा खतरा है। हाँ याद है, वो तुम्हारे सपने में भी आई थी ना? हाँ, मैं उसी के पास गई थी। क्या? क्यों नीरू? Why? She was my last hope। उसी ने तो मेरे आसपास उस आत्मा को महसूस किया था। क्या? और शायद वो ही बता सकती थी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो तुम उनसे जाकर मिली, फिर क्या कहा उन्होंने? What did she say? इस मूर्ति की वजह से मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। इस मूर्ति की वजह से? कैसे? ये मैली शक्तियों के देवता की मूर्ति है, ये शैतान की मूर्ति है। और इस मूर्ति ने मुझ पे काबू कर लिया है। जो जो इसके साथ होगा वो सब मेरे साथ होगा। Leave it. That's weird. पानी। रोजी, जो मैं काली मूर्ति लेकर आई थी ना, तुम उसे उठा के बाहर फेंक दो प्लीज। लेकिन क्यों? रोजी तुम उसे उठा के बाहर फेंक दो। Just फेंक दो please. Just throw it away. ओके। ओह जीसस, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मूर्ति मुझे घूर के देख रही है? नहीं, शायद मैडम के साथ इतना कुछ हो रहा है, इसीलिए शायद मुझे डर लग रहा है। Thank God हमें प्रॉब्लम के रूट कॉज के बारे में पता चल गया and we got rid of that शैतानी मूर्ति. Thank God. I hope अब कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम बिल्कुल ये धुआं कैसे उठ रहा है? संजय, हाँ? बहुत गर्मी हो रही है क्या? Yeah, it is warm. No, it's not warm. I mean it's hot. It's very hot. नीरू गर्मी तो है लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। Are you okay? मुझे पता नहीं है, मेरी स्किन जल रही है संजय, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। Oh my God, नीरू तुम तो चल रही हो। ये तुम्हें क्या हो रहा है? नीरू तो पूरी तरह चल गई है नीरू। रोजी पानी ला रोजी तू नीचे है नीरू। मैं लाता हूँ पानी नीरू, मैं लाता हूँ। रोजी ने मूर्ति माली को दी होगी और माली ने उसका आग में डाल दिया। हे भगवान, ओह माय गॉड, उस औरत ने कहा था कि जो भी कोई मूर्ति को होगा वो नीरू को होगा। नीरू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा नीरू। नहीं होने दूंगा नीरू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
नीलू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ मैं यहाँ? मैडम आप ठीक है ना? हाँ, पर मैं यहाँ कैसे? आपको पता है कल आपके साथ क्या हुआ? हाँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मेरी स्किन जल रही थी और मैं बेहोश हो गई। आपके पूरे शरीर पे छाले पड़ गए थे, लेकिन अब तो सब ठीक है। वो भी उस मनहूस मूर्ति की वजह से। मैंने जब से उसे देखा तब से मुझे मनहूस ही लग रही थी। और पता है, माली ने जैसे ही उसे आग में डाला, आपके शरीर में जलन होने लगी। वो तो संजय सर ने अगर आग में हाथ डाल के मूर्ति ना निकाली होती तो पता नहीं आपके साथ संजय क्या। कहाँ है? वो हॉस्पिटल गए हैं। उनके दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। Oh my God, मुझे कांति लाल ने सही कहा था, मुझ पे खतरा है। और अर्चना, उसने कहा था जो कुछ हो रहा है उस मूर्ति की वजह से हो रहा है। कहाँ वो मनोज मूर्ति? वो तो संजय सर अपने साथ ही लेके गए। Oh my God, मुझे जाना होगा, लेकिन नहीं, मुझे उससे पहले फोन करना है। हटो हटो। हेलो मोना, मुझे अर्चना जी से बात करनी है। हाय नीलू, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो संजय? ठीक हूँ मैं, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फर्नीचर लेकर घूमना पड़ रहा है। संजय, अगर तुम आग में हाथ डालकर उस मूर्ति को नहीं निकालते, ना जाने मेरे साथ क्या होता। कहाँ है वो शैतानी मूर्ति? अंदर है। मैंने यहाँ आने से पहले अर्चना जी से बात की थी और उन्हें वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा उस मूर्ति को वहीं छोड़ना है जहाँ से हम उसे लेकर आए थे, उसी बीच पे। ठीक है, लेट्स डू इट राइट अवे। मैं अभी मूर्ति लेकर आता हूँ। नीलू, मूर्ति।